साधना का जब स्वर गूंज उठता है तब हर हृदय में राम नाम का दीप स्वयं ही चमकता है। अयोध्या की इस शुभ धरती पर मिलकर कदम बढ़ाएंगे, मानव सिद्धि के पथ पर चल जीवन को मंगल बनाएंगे। राम नाम का मैं निगम मंत्री सचिव मध्य उत्तर प्रदेश। जय श्री राम। मैं अनु सोमानी, सचिव हरियाणा पंजाब प्रदेश, सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारी गणों एवं सज्जनों का हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। देवों के देव महादेव जो सर्वशक्तिमान है वो अचिंत्य है। ऐसे भगवान महेश की कृपा आशीर्वाद से उत्पत्ति लेने वाले हम माहेश्वरी हैं। जी बिल्कुल। कार्य सफलता हेतु महेश वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्षा मंजू जी बांगड़ दीदी, महामंत्री ज्योति जी राठी दीदी, माँ रत्नी माँ, निवर्तमान अध्यक्ष आशा जी माहेश्वरी दीदी एवं समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण आप आए और दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ करें। निवेदन है आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। निशा जी लड्डा उपाध्यक्ष। सर्वप्रथम उत्तरांचल उपाध्यक्ष मंजू जी मानवी, जिनकी लेखनी में विचारों की गहराई और व्यंग की तीक्ष्ण पकड़ दोनों का अद्भुत संगम है। आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। का जज्बा रखें और लोगों के व्यक्तित्व को उजागर कर उन्हें खास बना दें। जी हाँ, गिरिजा जी सारडा, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर विराजें। तालियां बनती हैं जी हमारे पदाधिकारी गणों के लिए। पश्चिमांचल उपाध्यक्ष मधु जी बाइती, जिनकी वाणी में है आत्मविश्वास और सच्ची लगन, आपको खास बनाती है। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। मध्यांचल उपाध्यक्ष उर्मिला जी कलंत्री, दक्षिणांचल उपाध्यक्ष अनसुईया जी मानी, शांत स्वभाव, आध्यात्मिक रुचि और खुश मिजाज अंदाज कि आप मंच पर विराजित हैं। ममता जी मुंडानी, कोषाध्यक्ष किरण जी लड्डा, आपकी सूझबूझ सुनहरे प्रकाश की भांति हमारे कोष व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुदृढ़ करती है। हमारे पूर्व अध्यक्ष कल्पना जी गगरानी दीदी, संस्कृति और आधुनिक जीवन दोनों में सुंदर समन्वय बनाकर चलते हैं। वे हमेशा समय के अनुसार सीखने, आगे बढ़ने और दूसरों को प्रेरणा देने का कार्य करते रहे हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष शोभा जी सादानी दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, जो कि सशक्त व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। आपका अनोखा अंदाज सभी में जोश और उत्साह भर देता है कि तालियां हो जाएं। आप स्थान ग्रहण करें। पूर्व अध्यक्ष गीता दीदी योगला, जो भी कार्य अपने हाथ में लेती है उसे पूर्णता तक पहुंचाती है। विपरीत परिस्थितियों में भी वे दृढ़ आशा और संकल्प के साथ आगे बढ़ती रहती है।
से अपनी जिम्मेदारियों के लिए देखा है हमने उनका पूर्ण समर्पण। लेकर चलती सबको साथ, दूर की रखती सोच, मंजिल सा भाव इनका, मुख पर दिखता ओज। मीठी इनकी बोली है और मुख पर सदा मुस्कान, अपने कार्यों से इन्होंने बनाई समाज में एक पहचान। स्वागत में आपके हम भाव पुष्प बिछाए हैं, नए नए कार्यक्रम लाकर मंच पर दिखाए हैं। आपको नमन और अनुरोध है, आप अपना स्थान ग्रहण। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे सभी पदाधिकारीगणों का। आगे के सभी अध्यक्ष एवं सचिव से अनुरोध है कि वे स्टेज के मंच के समीप आ जाएं। सीमा जी, जी जी ओके, ठीक है। कि वे हमारी महामंत्रणी ज्योति जी राठी का स्वागत करें। आमंत्रित करूंगी वेस्ट हमारी निर्वर्तमान अध्यक्षा आशा दीदी, श्यामा जी एवं लक्ष्मी जी कृपया मंच पर आए और उनका स्वागत करें। सीमा जी आप आ जाइए, आप आ जाइए। आशा जी श्यामा जी भागड़िया आ चुके हैं क्या? नहीं? हाँ, ठीक है। भारती जी करवा से निवेदन है कि वे शोभा जी सादाले का स्वागत करें। मनीषा जी मंचवी से निवेदन है कि वे कल्पना जी गगरानी दीदी का स्वागत करें। अब पांचों प्रदेश की राष्ट्रीय कार्य समिति से अनुरोध है कि वे स्वागत सम्मान हेतु
मंच के नजदीक आ जाएं। उत्तरांचल टाडा की स्वागत के लिए मैं राशाजी रांधड़ संतोष जी भाई से ही निवेदन करूंगी कि वे उनका स्वागत करें। विनीता जी राठी, पश्चिमांचल उपाध्यक्ष मधु जी भारती की स्वागत के लिए वेस्ट यूपी विनीता जी राठी स्वागत के लिए आए। राष्ट्रीय कार्य समिति उषा जी झंवर ईस्ट यूपी हमारे मध्यांचल उपाध्यक्ष उर्मिला जी कलंती की स्वागत के लिए आए। निवेदन करती हूँ कि वे उनका स्वागत करें। दक्षिणांचल उपाध्यक्ष अनुसुईया जी मालू का स्वागत करें। कार्य समिति गणों से निवेदन है कि वे यही रुके मंच के पास ही। से निवेदन करती हूँ कृपया वो मंच पर आए और उनका स्वागत करें। पश्चिमांचल संयुक्त मंत्री मध्यांचल संयुक्त मंत्री अनिता जी जामदिया, मध्य उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सीमा जी झंवर से निवेदन के लिए भी तालियां बनती हैं। सुषमा जी भारती जी आए। प्रदेश अध्यक्षों से निवेदन है कि वे सीमा मुंदड़ा जी, सीमा झंवर जी, भारती जी राठी, समिति प्रभारी एक ग्रुप फोटो लेके जाएंगे। दिल्ली की भाभी बहन यहाँ उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं करुणा जी, नीतू जी और आपके स्वागत के लिए हमारी महामंत्री ज्योति जी आगे आए हैं। ज्योति राठी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय महेश, जय श्री राम। अयोध्या धाम में सजी है आज दीपों की श्रृंखला। पधारे अतिथिगण इस राममय महोत्सव में, स्वयं प्रभु की है कृपा। रामलला का भव्य मंदिर बना अयोध्या की शान, और इसी मंदिर से है भारत देश की पहचान। बसंत, होली, दिवाली, दशहरा यहाँ के पर्व है आस्था के श्रृंगार। आदर सत्कार की संस्कृति पर हमें है अपार गर्व और अभिमान।
आज मंच पर विराजित प्रत्येक पदाधिकारी से यह मंच हुआ विशेष और अलंकृत। हर बहन को था इस पावन क्षण का इंतजार, पावन क्षण का इंतजार। आंखों में आस्था और मन में थी एक मधुर आस। आदरणीय एवं सम्मानित मंच पर आसीन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती मंजू जी बांगड़ दीदी, संरक्षक रत्नी माँ, राष्ट्रीय महामंत्री ज्योति जी राठी, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी महेश्वरी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किरण जी लड्ढा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री ममता जी मोरानी, साथ ही मंच की गरिमा बढ़ा रही हैं हमारी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्षा कल्पना जी गगरानी, गीता दीदी, सुशीला जी काबरा, शोभा दीदी की उपस्थिति। मंच की शोभा बढ़ाते उत्तरांचल उपाध्यक्ष मंजू जी मानधना, संयुक्त मंत्री मंजू जी हरपुर, दक्षिणांचल उपाध्यक्ष अनुसुया जी मालू, संयुक्त मंत्री रेणु जी सारडा, पश्चिमांचल उपाध्यक्ष मधु जी बाहेती, संयुक्त मंत्री शिखा जी बदादा, मध्यांचल उपाध्यक्ष उर्मिला जी कलंत्री, संयुक्त मंत्री अनिता जी जावंदिया, पूर्वांचल उपाध्यक्ष गिरिजा जी सारडा और संयुक्त मंत्री ईशा जी लड्ढा, महिला ट्रस्ट पदाधिकारीगण, महिला पत्रिका के पदाधिकारीगण, विधान संशोधन के पदाधिकारीगण, महामंत्री ज्योति जी राठी दीदी से कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अंचल उपाध्यक्ष उर्मिला जी कलंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। आयोजक संस्था से अनुरोध है उनका स्वागत करें। तालियां बजाते रहो, नींद गायब होगी, आया हुआ में बच जाए, क्योंकि अब भोजन बड़ा स्वादिष्ट बन रहा है। परम पावन भूमि पर आज आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। नवम कार्य समिति बैठक एवं तृतीय कार्यकारिणी बैठक आज उसका शुभारंभ हो चुका है। तो चलिए उसके कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए हम सर्वप्रथम, मैं सभागार से चाहूंगी थोड़ी शांति बनाए रखें, कार्यकर्ता भी शांति बनाए रखें। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन महान शौर्य बलिदानों को, बलिदानियों को, जिनके बलिदान से आज हम यहाँ सुरक्षित हैं अयोध्या में। जी हाँ, श्री राम कोठारी, श्री शरद जी कोठारी व अविनाश जी माहेश्वरी, साथ ही हमारे संगठन की पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बहन आशा जी लड्ढा, साथ ही हमारी दक्षिणांचल के उपाध्यक्ष बहन अनुसुया जी मालू के जीवन साथी श्री संजय जी मालू, उसी प्रकार बहनों हमारे कई अपने हमें छोड़कर जा चुके हैं। तो आइए उन सभी को 1 मिनट मौन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। नहीं है, हम अभी सभी को सुन चुके हैं। मंचासीन को नमन, सभागार को अभिवादन। इसी के साथ मैं मेरी कार्य प्रणाली को आगे बढ़ा रही हूँ। एजेंडा आप लोग लाए हैं सब? कौन कौन लाया? हाथ ऊपर करिए, प्रिंट आउट निकाल के, नहीं तो मोबाइल खोलिए। सबके पास एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा नंबर 8 के अनुसार हमारी अष्टम कार्य समिति बैठक मंगल अभिव्यक्ति का कार्य वृत्तांत व्हाट्सएप द्वारा मैंने आप सबको भेजा था। क्या आप सभी को मंजूर है या मुझे यहाँ पढ़ना है? अगर आप सभी को मंजूर है तो कर्ता ध्वनि के साथ हाँ कर दीजिए। धन्यवाद आपके इस विश्वास के लिए। एजेंडा क्रमांक 9 के अनुसार, जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। नजरों में जिनके जन्नत है, नजरों में जिनके जन्नत है, ख्वाबों को पाना जिनका जुनून है, ख्वाबों को पाना जिनका जुनून है, और इस दिलों में तो जज्बा है, तभी तो इस कार्यक्रम को इन्होंने यहाँ मूर्त रूप दिया है और सभी को अयोध्या बुलाया है।
जी हाँ, हमारी राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता आदरणीय मंजू जी बांगड़ को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। आपके उद्बोधन हेतु दीदी आप सादर आमंत्रित करें। महेश। इसीलिए राम नाम से होती किसी भी अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत है, किसी भी अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत है। एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम। मानव सिद्धि के इस महापर्व में आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि आशीर्वचन रूपी नेह की मार्गदर्शिका, गुणी रत्नों की खान आदरणीय रत्नी माँ जो हमारी संरक्षक हैं, माँ को प्रणाम। केंद्रीय पदाधिकारीगण जो हैं हमारे संगठन की शान, यानी सफलता का प्रकाश फैलाती, जो अभी बहुत देर से संचालन जिनके हाथ में आया है, राष्ट्रीय महामंत्री ज्योति जी राठी। उम्मीदों की दात्री निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी महेश्वरी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किरण जी, संगठन मंत्री ममता जी, परम सम्माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहने, संगठन का आधार जिनसे हुई है संगठन की उन्नति अपार, यानी हमारी आदरणीय गीता दीदी, शोभा जी, सुशीला जी, कल्पना जी, पांचों अंचल की निभा रही हैं कुशलता से जिम्मेदारी। ऐसी हमारी सभी आंचलिक पदाधिकारी, साथ ही साथ पल पल मेरा साथ देने वाली जो रखती है मेरा पूरा ख्याल, हम सब का ख्याल, ऐसी कार्यालय मंत्री प्रीति तोषनीवाल। साथ ही साथ बाल यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे राष्ट्रीय समिति प्रभारी और सभी प्रदेशों के नेतृत्वकर्ता, विशेष रूप से नेपाल चैप्टर एवं सभी हमारे 27 प्रदेशों की जो सामूहिक शक्ति है, यानी प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और कार्य समिति, तीनों राष्ट्रीय प्रकल्प के सभी सम्मान्य पदाधिकारी तथा भारत के विभिन्न स्थानों से पधारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, मातृशक्ति, युवा शक्ति जो प्रतिभागी के रूप में यहाँ उपस्थित है, आयोजक उत्तरांचल की सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ बहनें, हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। राम नाम का मधुर स्वर, राम नाम का मधुर स्वर अध्यात्म का उजास, राम नाम का मधुर स्वर अध्यात्म का उजास। स्वागत बहनों, स्वागत बहनों, आपके संग खिल उठा सफलता का मंजुल विश्वास, मंजुल विश्वास। आज हम सब अयोध्या के इस पावन धरा पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। कुछ की ट्रेन अभी नहीं आई है, अभी ये संख्या और बढ़ेगी। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने सत्य, धर्म, कर्तव्य और सेवा करने का आदर्श स्थापित किया, वह केवल इतिहास नहीं, भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। यह भावभूमि हमें स्मरण कराती है कि संगठन का हर कदम तभी सार्थक होता है जब उसमें मर्यादा हो, नीति हो, त्याग और निष्ठा की स्पष्ट झलक हो। सरयू की निर्मल मुस्कान लिए इस अयोध्या में अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन की 9वीं राष्ट्रीय कार्य समिति एवं तृतीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन होना अपने आप में परम सौभाग्य है, एक दिव्य मंजुल स्वप्न है जो आज सबकी संगठित शक्ति से साकार हो पा रहा है। आज इस राम सत्र के में मैं यही कहूँगी कि उत्तरांचल के उत्कृष्ट आयोजकत्व में व मनोहारी आतिथ्य ने आज इस अयोध्या बैठक को आयोजित कर हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है, जिसके लिए पांचों प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री व समस्त टीम का मैं कार्यकर्ताओं का, स्वागत अध्यक्ष मंजू जी मानधना, स्वागत मंत्री कमलेश जी राठी,
कार्यालय मंत्री प्रीति जी तोशीवाल तथा हमारी राष्ट्र समिति प्रभारी प्रेमा जी का हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ और विशेष रूप से प्रमुख आयोजक मध्य उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सीमा जी झंवर, मंत्री नीलम जी, आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने अयोध्या में आकर जहाँ कोई भी संगठन नहीं है, आज इस बैठक के अपने प्रयासों से फलीभूत किया। मैं आपकी मेहनत को नमन करती हूँ और सभी सदस्यों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि एक बार करतल ध्वनि से आप सभी का उत्साहवर्धन करें। तालियों में कमी है, तालियां जोरदारी के साथ होनी चाहिए भाई। उत्तरांचल की 5 प्रदेश अध्यक्ष मंत्री और विशेष रूप से मध्य उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष सीमा जी झंवर मंत्री और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियां। इसीलिए राम नाम से होती किसी भी अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत है, किसी भी अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत है। एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम। मानस सिद्धि के इस महापर्व में आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि आशीर्वचन रूपी नेह की मार्गदर्शिका, गुणी रत्नों की खान आदरणीय रत्नी माँ जो हमारी संरक्षक हैं, माँ को प्रणाम। केंद्रीय पदाधिकारीगण जो हैं हमारे संगठन की शान, यानी सफलता का प्रकाश फैलाती, जो भी बहुत देर से संचालन जिनके हाथ में आया है, राष्ट्रीय महामंत्री ज्योति जी राठी, उम्मीदों की दात्री निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी महेश्वरी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किरण जी, संगठन मंत्री ममता जी, परम सम्माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहनें, संगठन का आधार जिनसे हुई है संगठन की उन्नति अपार, यानी हमारी आदरणीय गीता दीदी, शोभा जी, सुशीला जी, कल्पना जी, 5 अंचल की निभा रही हैं कुशलता से जिम्मेदारी, ऐसी हमारी सभी आंचलिक पदाधिकारी, साथ ही साथ पल पल मेरा साथ देने वाली जो रखती है मेरा पूरा ख्याल, हम सब का ख्याल, ऐसी कार्यालय मंत्री प्रीति तोशीवाल, साथ ही साथ बाल यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे राष्ट्रीय समिति प्रभारी और सभी प्रदेशों के नेतृत्वकर्ता, विशेष रूप से नेपाल चैप्टर एवं सभी हमारे 27 प्रदेशों की जो सामूहिक शक्ति है, यानी प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और कार्य समिति, तीनों राष्ट्रीय प्रकल्प के सभी सम्मानीय पदाधिकारी तथा भारत के विभिन्न स्थानों से पधारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, मातृशक्ति, युवा शक्ति जो प्रतिभागी के रूप में उपस्थित है, आयोजक उत्तरांचल की सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ बहनें, हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। राम नाम का मधुर स्वर, राम नाम का मधुर स्वर अध्यात्म का उजास, राम नाम का मधुर स्वर अध्यात्म का उजास। स्वागत बहनों, स्वागत बहनों, आपके संग खिल उठा सफलता का मंजुल विश्वास, मंजुल विश्वास। आज हम सब अयोध्या के इस पावन धरा पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। कुछ की ट्रेन अभी नहीं आई है, अभी ये संख्या और बढ़ेगी। जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने सत्य, धर्म, कर्तव्य और सेवा करने का आदर्श स्थापित किया, वह केवल इतिहास नहीं, भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। यह भावभूमि हमें स्मरण कराती है कि संगठन का हर कदम तभी सार्थक होता है जब उसमें मर्यादा हो, नीति हो, त्याग और निष्ठा की स्पष्ट झलक हो। सरयू की निर्मल मुस्कान लिए इस अयोध्या में अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन की 9वीं राष्ट्रीय कार्य समिति एवं तृतीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन होना अपने आप में परम सौभाग्य है, एक दिव्य मंजुल स्वप्न है जो आज सबकी संगठित शक्ति से साकार हो पा रहा है। आज इस राम सत्र के में यह
मैं यही कहूँगी कि उत्तरांचल के उत्कृष्ट आयोजकत्व में व मनोहारी आतिथ्य ने आज इस अयोध्या बैठक को आयोजित कर हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है, जिसके लिए पांचों प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री व समस्त टीम का मैं कार्यकर्ताओं का स्वागत अध्यक्ष मंजू जी मानधना, स्वागत मंत्री कमलेश जी राठी, कार्यालय मंत्री प्रीति जी तोशीवाल तथा हमारी राष्ट्र समिति प्रभारी प्रेमा जी का हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ और विशेष रूप से प्रमुख आयोजक मध्य उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सीमा जी झंवर, मंत्री नीलम जी, आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने अयोध्या में आकर जहाँ कोई भी संगठन नहीं है, आज इस बैठक के अपने प्रयासों से फलीभूत किया। मैं आपकी मेहनत को नमन करती हूँ और सभी सदस्यों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि एक बार करतल ध्वनि से आप सभी का उत्साहवर्धन करें। तालियों में कमी है, तालियां जोरदारी के साथ होनी चाहिए भाई। उत्तरांचल की पांचों प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और विशेष रूप से मध्य उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष सीमा जी झंवर, मंत्री और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियां। इसीलिए राम नाम से होती किसी भी अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत है, किसी भी अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत है। एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम। मानव सिद्धि के इस महापर्व में आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि आशीर्वचन रूपी नेह की मार्गदर्शिका, गुणी रत्नों की खान आदरणीय रत्नी माँ जो हमारी संरक्षक हैं, माँ को प्रणाम। केंद्रीय पदाधिकारीगण जो हैं हमारे संगठन की शान, यानी सफलता का प्रकाश फैलाती, जो भी बहुत देर से संचालन जिनके हाथ में आया है, राष्ट्रीय महामंत्री ज्योति जी राठी, उम्मीदों की दात्री निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी महेश्वरी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किरण जी, संगठन मंत्री ममता जी, परम सम्माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहनें, संगठन का आधार जिनसे हुई है संगठन की उन्नति अपार, यानी हमारी आदरणीय गीता दीदी, शोभा जी, सुशीला जी, कल्पना जी, पांचों अंचल की निभा रही हैं कुशलता से जिम्मेदारी। ऐसी हमारी सभी आंचलिक पदाधिकारी, साथ ही साथ पल पल मेरा साथ देने वाली जो रखती है मेरा पूरा ख्याल, हम सब का ख्याल, ऐसी कार्यालय मंत्री प्रीति तोशीवाल। साथ ही साथ बाल यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे राष्ट्रीय समिति प्रभारी और सभी प्रदेशों के नेतृत्वकर्ता, विशेष रूप से नेपाल चैप्टर एवं सभी हमारे 27 प्रदेशों की जो सामूहिक शक्ति है, यानी प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और कार्य समिति, तीनों राष्ट्रीय प्रकल्प के सभी सम्मान्य पदाधिकारी तथा भारत के विभिन्न स्थानों से पधारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, मातृशक्ति, युवा शक्ति जो प्रतिभागी के रूप में यहाँ उपस्थित है, आयोजक उत्तरांचल की सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ बहनें, हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। राम नाम का मधुर स्वर, राम नाम का मधुर स्वर अध्यात्म का उजास, राम नाम का मधुर स्वर अध्यात्म का उजास। स्वागत बहनों, स्वागत बहनों, आपके संग खिल उठा सफलता का मंजुल विश्वास, मंजुल विश्वास। आज हम सब अयोध्या के इस पावन धरा पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। कुछ की ट्रेन सभी नहीं आई है, अभी ये संख्या और बढ़ेगी। जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने सत्य, धर्म, कर्तव्य और सेवा करने का आदर्श स्थापित किया, वह केवल इतिहास नहीं, भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। यह भावभूमि हमें स्मरण कराती है कि संगठन का हर कदम तभी सार्थक होता है जब उसमें मर्यादा हो, नीति हो, त्याग और निष्ठा की स्पष्ट झलक हो।
सरयू की निर्मल मुस्कान लिए इस अयोध्या में अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन की 9वीं राष्ट्रीय कार्य समिति एवं तृतीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन होना अपने आप में परम सौभाग्य है, एक दिव्य मंजुल स्वप्न है जो आज सबकी संगठित शक्ति से साकार हो पा रहा है। आज इस राम सत्र के मैं यही कहूँगी कि उत्तरांचल के उत्कृष्ट आयोजकत्व में व मनोहारी आतिथ्य ने आज इस अयोध्या बैठक को आयोजित कर हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है, जिसके लिए पांचों प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री व समस्त टीम का मैं कार्यकर्ताओं का स्वागत अध्यक्ष मंजू जी मानधना, स्वागत मंत्री कमलेश जी राठी, कार्यालय मंत्री प्रीति जी तोशीवाल तथा हमारी राष्ट्र समिति प्रभारी प्रेमा जी का हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ और विशेष रूप से प्रमुख आयोजक मध्य उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सीमा जी झंवर, मंत्री नीलम जी, आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने अयोध्या में आकर जहाँ कोई भी संगठन नहीं है, आज इस बैठक के अपने प्रयासों से फलीभूत किया। मैं आपकी मेहनत को नमन करती हूँ और सभी सदस्यों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि एक बार करतल ध्वनि से आप सभी का उत्साहवर्धन करें। तालियों में कमी है, तालियां जोरदारी के साथ होनी चाहिए भाई। उत्तरांचल की पांचों प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और विशेष रूप से मध्य उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष सीमा जी झंवर, मंत्री और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियां। है विचारों की निर्मलता और साथ ही साथ संकल्पों की भी दृढ़ता और कार्यक्रम के प्रति समर्पण अयोध्या का हर कण हमें बताता है कि व्यक्ति का जीवन तभी सफल होता है, व्यक्ति का जीवन तभी सफल होता है जब उसका लक्ष्य स्पष्ट हो और संगठन में भी तभी उन्नति आती है जब हर सदस्य एक सूत्र में बंधकर रामधरा में जब संगठन एकत्रित हो जाए तो संकल्पों की सिद्धि यानी साधना मानस सिद्धि बन जाए। मर्यादा के संदेश संग जब निर्णय लिए जाते हैं तभी संगठन के प्रयत्न समाज को अपनी राह दिखाते हैं। आज इस बैठक में मन में केवल शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं अपितु संवेदनाएं हैं, कृतज्ञता है और सबसे बढ़कर गहरा विश्वास है कि हम सब मिलकर आज जिस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं वह केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की आशा भी है। सर्वप्रथम मैं उन सभी पदाधिकारी बहनों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपने व्यक्तिगत दायित्वों, पारिवारिक जिम्मेदारियों तथा समय की सीमाओं के बावजूद भी संगठन को अपनी प्राथमिकता बनाया। आपने यह सिद्ध किया कि नेतृत्व केवल पद से नहीं निष्ठा से जन्म लेता है और संगठन भाषणों से नहीं निरंतर परिश्रम से खड़ा होता है। हमारी संरक्षक और सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहनें, आप हमारे संगठन की वह जड़ है जो भले ही मिट्टी में ना हो दिखे पर पूरी तरह से वृक्ष को जीवन देती हैं। आपने जिन मूल्यों, मर्यादाओं और अनुशासन की परंपरा डाली, आज हम उसी पथ पर आत्मविश्वास के साथ चल रहे हैं। आपका मार्गदर्शन हमारा संबल बनकर आपकी सीख हमारी शक्ति बन रही है। आप सभी के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। आपकी योजनाओं वास्तव में कुछ नया कर दिखाती हैं और हर कार्य में संभव का यानी पॉसिबल इस शब्द का विश्वास भी जगाती हैं। हमारे आंचलिक पदाधिकारी जो आज संगठन की वह सेतु है जो केंद्र की सोच को यानी राष्ट्रीय सोच को आखिरी स्तर तक हर व्यक्तिगत रूप तक पहुंचाते हैं। वास्तव में आप सभी बधाई के पात्र हैं। प्रदेश पदाधिकारी बहनें, आपकी मेहनत से हर निर्णय ने दिशा ली है और हर चुनौती को अवसर में बदलने का आपने सोपान किया है।
अपनी कार्य क्षमता राष्ट्र के आह्वानों को आपने संपूर्णता दी है। आप सभी को मेरा विनम्र साधुवाद। बुलंद होकर हौसला तो हर मुट्ठी में मुकाम है, बुलंद होकर हौसला तो हर मुट्ठी में मुकाम है। नारी शक्ति की प्रति संगठन की बहनों, आप सभी ने कर दिखाया वो काम है, कर दिखाया वो काम है। आपका यह उत्साह सेवा कार्यों के प्रति समर्पण सर्वदा बना रहे, बस राम जी से यही प्रार्थना करती हूँ। आपने अक्सर सुना है कि अकाल हो यदि अनाज का, अकाल हो यदि अनाज का तो मानव मरता है, पर अकाल हो यदि संस्कारों का तो मानवता मरती है। यह शिष्टता, सौम्यता, शील, स्नेह, सौहार्द जैसे गुण चरित्र का निर्माण करने वाले वास्तव में हमारे जीवन का आधार है। रामचरितमानस में भी कहा गया है साधक सुजान। साधक सुजान यानी प्रश्न आता है कि जब साधक सब कुछ सिद्ध हो गया तो फिर तुलसीदास जी ने सुजान शब्द का क्यों प्रयोग किया? कभी आप लोगों ने सोचा है साधक के साथ सुजान शब्द का क्यों प्रयोग किया? कारण स्पष्ट है। रावण साधक था, उसने काफी सिद्धियों से अपने आप को सिद्ध किया हुआ था, अनेक सिद्धियों से प्राप्त की, लेकिन सुजान अर्थात संस्कारित नहीं था। इसी कारण उसने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया और वह दुरुपयोग कर बैठा और वही उसके सर्वनाश का भी कारण बना। अतः हर क्रिया में पारंगत होने के बावजूद भी संस्कारित होना बहुत आवश्यक है। आज भावी पीढ़ी में संस्कारों का संवर्धन करने हेतु राष्ट्रीय महिला संगठन के तत्वाधान में संस्कार सिद्धा समिति द्वारा गत 25 से 28 अक्टूबर किशोरी आवासीय संस्कार शिविर सिद्धि सृजन संगम नेर में अद्भुत रहा। समिति प्रभारी प्रकल्प प्रमुख अंजलि जी तापड़िया, दक्षिणांचल सह प्रभारी प्रकल्प प्रमुख अनुराधा जी मालपानी, स्वागत अध्यक्ष ललिता जी मालपानी तथा पूरे मालपानी परिवार के सहयोग से और सभी बहनों के वास्तव में प्रयासों से ध्रुव ग्लोबल स्कूल में यह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परम पूज्य गोविंद देव गिरि जी महाराज के आशीर्वचन से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी और काजल हिंदुस्तानी जैसी विभिन्न प्रबुद्ध वक्ताओं के माध्यम से एक्टिविटीज तथा विजय यात्रा, सफलता के सूत्र, योग टेक्नोलॉजी आदि के साथ शिरडी भ्रमण शानदार रहा, जिसकी प्रशंसा हमारी सभी बेटियों ने बहुत की। इसके लिए मैं मार्गदर्शिका आदरणीय गीता दीदी को और उसके साथ साथ अनसुईया जी, अंजलि जी और आपकी संपूर्ण टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बने। भविष्य में भी हमें ऐसे ही संस्कार शिविर अवश्य लेने चाहिए। प्रदेश स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी यदि आप इसे आयोजित करेंगे तो हमारी भावी पीढ़ी संस्कारवान बनेगी और समाज भी सुसंस्कृत होगा। साथ ही साथ बेटियों को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु भी आपकी समिति के माध्यम से आत्मरक्षा अभियान भी, इसकी पहल भी की जा रही है। आप सभी प्रदेशों के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से की गई है और जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। मैं बताना चाहूंगी कि हमारे इस आत्मरक्षा अभियान से कानपुर शहर में बहुत सारे क्लब्स, यानी केवल महिला संगठन ने तो शुरुआत की, परंतु बहुत सारे इनोवेटिव लॉयंस और रोटरी क्लब्स वगैरह ने आत्मरक्षा अभियान को पहल के रूप में स्वीकार किया। और मुझे लगता है जब ये हमारा आंदोलन बनेगा तो हमारी बेटियां वास्तव में सुरक्षित हो जाएंगी। सभी प्रदेश अभी भी कर रहे हैं, कार्यरत हैं और बहुत सुंदर आपने किया। परंतु एक नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी आज यहाँ पर, दक्षिण राजस्थान। दक्षिण राजस्थान ने मूक बधिर बेटियों के लिए भी यह कार्यशाला ली, जो वास्तव में बधाई के पात्र है। आज हमारी वो बेटियां जो मूक और बधिर थी, उनके लिए जब आत्मरक्षा अभियान का ये इतना बड़ा कोर्स उन लोगों ने कराया, मैं समझती हूँ बहनों, हमारी बेटियों को एक संबल मिला, सुरक्षा का एक साथ में शस्त्र मिला
इस अभियान के माध्यम से। तो मैं चाहूंगी कि हमारे इस प्रदेश की अध्यक्ष सीमा जी कोप्टा और उनकी टीम को मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ, और इस तरह के प्रयोजन हमारे सभी प्रदेश करें तो वास्तव में हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। दीदी एक आवश्यक सूचना देना चाहूँगी। दीदी इधर एक आवश्यक सूचना। समिति के द्वारा भी विभिन्न स्वास्थ्य सेवा योजनाओं को लिया गया, पर एक बहुत सुंदर अनूठी योजना यानी मेडिकल बैंक्स की स्थापना जगह जगह जो विभिन्न शहरों में की जा रही है, और मैं बहुत हर्षोल्लास के साथ बताना चाहती हूँ इस सेवा कार्य के माध्यम से आज हमारे 16 मेडिकल बैंक्स पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये 16 तक सीमित नहीं रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन प्रदेशों में ये मेडिकल बैंक्स अब नहीं बने हैं वहाँ भी हमें ज़रूर खोलने चाहिए। जानते हैं उस पत्रिका में हमारे वीडियोस हैं, कर दिया। इसका उद्देश्य विशेष रूप से हमारा यह था कि जो बहनें वहाँ नहीं पहुँच पाई, यानी संगम में विशेष रूप से हमारी पूर्वांचल की बहनें बिल्कुल भी नहीं